कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। साक्षात्कार की श्रृंखला में अगला नाम है मनीषा भारद्वाज का। मनीषा जी से मेरी मुलाकात जब हुई तो इसलिए अच्छा लगा कि ये एक अलग तरह का संगम है। उन्होंने खुद ही बताया कि ये संगम है बांग्ला और पंजाबी का। तो उन्हीं के मुंह से सुनते हैं उनकी कहानी। तो आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये तो सिविलियन, लेकिन कॉलेज में हो ही जाता है सब स्टूडेंट्स का। तो उसी से ही परिचय। और मैंने हिस्ट्री में एमए किया है और इन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया है। इसी से ही हम लोगों का परिचय और इसी से ही फिर फैमिली का भी परिचय। और आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पंजाबी होने की वजह से भी। और इनके साथ भी काफ़ी, इनकी फैमिली के साथ भी काफ़ी ठीक रहा है। तो ये तो फैमिली लाइफ है। आप दिल्ली में पढ़ी पर आप लखनऊ सेटल हुई, ये आप कैसे हुआ? ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स आर्मी के बैकग्राउंड होने की वजह से वो यहाँ पे आके सेटल हो गए। तो मेरी यहाँ एक सिस्टर भी है, वो भी कर्नल है। और सिस्टर मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा में जोनल मैनेजर जी। लेकिन उनका सर्विसेबल ट्रांसफरेबल सर्विस है, इस वजह से उनके साथ मम्मी पापा का रहना तो थोड़ा मुश्किल ही था, क्योंकि उनको देखभाल कौन करे। तो यहाँ पे मैं दिल्ली से आने के बाद ये रहा कि कहाँ रहें, क्योंकि कभी तो इसमें रहे नहीं है, किराए के मकान में नहीं रहे थे। तो अपना एक यहाँ छोटा सा मकान बनाया और मम्मी पापा के अलग मकान, सिस्टर का अलग मकान है और अपना भी अलग मकान। तो फिर देखभाल करना सारी जिम्मेदारी हमारी ही रही। रिटायर होने के बाद फिर मिस्टर भारद्वाज जी यहीं पे आ गए यहीं। और मेरी सासू माँ भी मेरे साथ थी। मैं सासू माँ तो नहीं कहूँगी, मैं उनको मम्मी बुलाती थी। अपनी माँ को माँ और सासू माँ को मम्मी। तो ज़्यादा मेरा सास के साथ ज़्यादा मेरा वो था। पंजाबी होने के नाते, बीइंग बंगाली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वही आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से। अब जब यहाँ पे आ गए तो मकान बनाया, रहने लगे। पेरेंट्स की वजह से एक्चुअली हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, रहने लगे। मेरा एक भाई था, वो एक्सपायर कर गया। तो हमें नहीं मालूम था कि उसकी आयु इतनी कम है। वो एट द एज ऑफ 41 एक्सपायर किया। तो वो बोला, जीजा जी आप आ गए हो तो मम्मी पापा को देखना, ख्याल करना उनका। ये उसकी लास्ट मुलाकात और लास्ट बात करके वो गया।
वो जो मुड़ मुड़ के जाता रहा, देखता रहा, हमें नहीं मालूम था कि वो आखिरी देख रहा है, आखिरी जा रहा है। वो चला गया, एक्सपायर कर गया। हार्ट पेशेंट वो था, हम लोगों को किसी को मालूम नहीं था। और सिस्टर को भी बहुत ही प्रॉब्लम, वही बात आ गई कि वो कहीं ट्रांसफ़र। कर्नल साहब भी, मतलब मेरे बहनोई भी, उनका भी आर्मी आने की वजह से फील्ड में भी रहना पड़ता था। तो और दूसरी सिस्टर थी, वो कानपुर में थी, वो भी आर्मी के ही हैं, एयरफोर्स में है, उस टाइम थे। तो सब कोई मतलब एक के बाद एक रिटायर करते गए, लेकिन सबसे पहले हम लोग रिटायर हुए और मम्मी पापा को संभालने के लिए हम ही लोग रह गए। और मम्मी पापा की ही वजह से हम लोग यहाँ आए और एक साथ रहे। मैं, मेरी सासू माँ, पापा तो नहीं बोलते हम लोग बाबा बोलते हैं। बाबा बोलते हैं। तो हम सब इकट्ठे ही रहते थे, सब अलग अलग मकान में रहते थे, लेकिन हमारी इतनी ड्यूटी बढ़ गई थी, 3 बार दिन में आके उनके पास आके हमें देखना पड़ता था कि भाई कैसे रहे, क्या कर रहे, खा रहे, पी रहे, नहीं रह रहे, कुछ चाहिए, क्या करना है। हालांकि हमारे डैडी बहुत एक्टिव थे, लेकिन फिर भी उनका फ्रैक्चर हुआ था, तो इस वजह से हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता था। और हार्ट पेशेंट भी, और ऊपर से भैया गुजर गए थे, तो बहुत तकलीफ़ थी। उनको देख, एक्चुअली हम लोग लखनऊ में सेटल हुए हैं अपने मम्मी पापा को के लिए ही, और अपनी सासू माँ को साथ लेके, और एक ही घर में फिर बाद में, क्योंकि भाई के एक्सपायर करने के 1 साल बाद, क्रियाक्रम करने के तुरंत बाद ही ये डिसीजन, पापा की भी डेथ हो गई। अच्छा। अब मम्मी बिल्कुल अकेली घर में, तो इतने बड़े मकान में वो भी अकेली नहीं रह सकती थी क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो मम्मी को पूछा गया कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्योंकि मैं तो पंजाबी परिवार में हूँ और दोनों बहनें हैं मेरी बंगाली हैं, लेकिन वो लोग सब अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, कभी कोई किधर, कभी कोई किधर। तो लेकिन मम्मी ने हम लोगों के घर में ही रहना ऑप्ट किया, और एक ही पलंग में दोनों माँ लोग एक साथ रहते थे। वो अपनी हिंदी अंग्रेजी बोलती थी, वो अपने पंजाबी बोलते थे, लेकिन बड़ी प्यारी उनकी जोड़ी थी। वो अपना बोलते थे, क्योंकि मम्मी को तो थोड़ी थोड़ी पंजाबी समझ आती थी, तो मेरी सासू माँ को पंजाबी नहीं समझ, हिंदी इतनी नहीं आती थी। वो अपना पंजाबी ही बोलती थी। तो लेकिन बहुत प्यार से रहते भी थे। कभी कभी तो उनको पता नहीं कोई दुख होता होगा, वो कहते थे तू यहाँ क्यों आई है, तू यहाँ क्यों आई है। मम्मी रोती भी जाए, कहती मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। दोनों गले मिल के रोते थे। तो मैंने 2 परिवार को ऐसे देखा है, रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। देखिए खान पान में भी बहुत फ़र्क था। हाँ। क्योंकि बंगाली नॉन वेज खाने वाले, फिश के बिना खा नहीं सकते, लेकिन विधवा होने के बाद हमारे में एक, हम ब्राह्मण हैं, पीहर में भी ब्राह्मण हैं हम लोग, तो इसलिए हमारे में नहीं खाया जाता है। तो मैंने कहा था मम्मी एक ही चीज़ की प्रॉब्लम होगी, प्याज की, थोड़ा प्याज के बिना। कहते कोई बात नहीं। तो कोई ऐसी सब्जी होती थी जिसमें प्याज डालती थी, अदरवाइज बिना प्याज के भी हम लोग खाना बनाते हैं। जी जी। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, बड़े आराम से खाना पीना। और सच कहूँ मुझसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी माँ का वो था, क्योंकि पूजा पाठ, श्री रामायण पाठ, ये सब करना और बोलना, वो समझाते थे, वो पूछते थे हिंदी में सारा कुछ। तो इसलिए हम लोगों के दिनचर्या भी उसी तरह रही और हम लोग सब उसी तरह रहे। मम्मी हमारे पास आकर भाई के डेथ के बाद, पापा के डेथ के बाद भी, अभी 13 में उनका एक्सपायर हुआ। इतने सालों तक हमारे ही पास थे, और जबकि मेरे सासू माँ का मतलब वो एक्सपायर किए थे 5 में। अच्छा, 8 साल। तो इसलिए चलता ही रहा सब कुछ। आप लोग यहाँ कैसे, यहाँ इस एक्सपायर होने के बाद ये था कि जब हमारी माँ भी चली गई, हम लोग रहते थे अपने घर में, कोठी में रहते थे, लेकिन बेटी हमेशा यही कहती थी कि कभी तो तुम लोगों का कोई खबर आ जाएगा अखबार में, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से,
मेन बात यह है कि सिक्योरिटी की वजह से हम आश्रम में यहाँ पे आए, गूगल के थ्रू। ये अच्छा। मेरी डिसीजन थी, मेरे हस्बैंड की डिसीजन नहीं। मैंने कहा देखते हैं कि यहाँ कहाँ रहने की जगह हो सकती है, अगर कोई ऐसी जगह मिल जाए सेफ, हम वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि आप कोई एक अपना आप कह रही थी एयरप्लेन वाला एक आप इंसिडेंट सुना रही थी, जी। तो वो क्या इंसिडेंट्स? वो ऐसा था 2010 में, मैं बेटी मेरी कोलकाता में होती थी उस टाइम, तो गई थी मिलने के लिए कि भाई देखे अगर वहाँ पे कहीं उनके पास जाके मकान ले सके, रह सके, इस वजह से देखने गई थी। तो जब उनके पास गई थी मिलने के लिए, यहाँ से तो फ्लाई करके चली गई, लेकिन लैंड करने के टाइम में दमदम एयरपोर्ट में, तब सर्किट पे था, प्लेन सर्किट पे था, तो बहुत ज़ोर से टॉर्नेडो आया। तो हमारे में बंगला में बोलते हैं काल बोईशाखी। ये उस टाइम की बात है, और उस टाइम भयंकर रूप से आया था कि प्लेन हमारा उसमें फंस गया था। मतलब टॉपल कर रहा है, कभी आग दिख रहा है, कभी मतलब अभी ऐसे लग रहा है कि अभी टूट ही जाएगा प्लेन, अभी आग लग जाएगी, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हमारा पायलट इतना मतलब ठाकुर ही था कि ठाकुर के रूप में था, उसने इतना, क्या कहूँ, उसके पास इतनी वो थी कि उसने बाद में प्लेन को ले जाके भुवनेश्वर में उतारा। ऐसा भी हो सकता था कि हम लोग समुद्र में गिरते, ऐसा भी हो सकता था हम गंगा में गिर जाते, प्लेन गिर जाती, लेकिन उसने वो नहीं होने दिया, वो जाके भुवनेश्वर में उतरे। तो उस टाइम मैंने मौत को साक्षात्कार किया कि ऐसे भी प्राणी को कहते हैं ना, यमराज के दर्शन हो जाते हैं, ऐसे दर्शन हुए। तो इसलिए उसमें से भी बच के आ गए। नहीं, वो तो अच्छी कहते बात ना, है। राखे होरी मारे के, जाको मारे राखे साइयां मार हमारे, सके ना कोई। तो वही बात हुई कि हरि ने रख ही लिया। तो अब तक जी, उसके बाद फिर हम ये सब सोच के, सिक्योरिटी देख के, सब कुछ करके फिर सोचा नहीं, अब तो ऐसी जगह चले, क्योंकि अब हम लोग भी चौथे आश्रम में हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हम लोग चौथे आश्रम में हैं। तो इसलिए अब ऐसी जगह जाके चुपचाप शांति से रहे, जहाँ दो दंड ठाकुर का नाम ले सकें, संसार में खाने पीने, सांसारिक और किसी चीज़ की अब कोई इच्छा नहीं है। सब बहुत दिया है ठाकुर ने, कोटि कोटि धन्यवाद ठाकुर का। इसलिए ये सब होने के बावजूद भी ये था कि यहाँ आके, और हम यहाँ पे इतना पीसफुली आराम से रहते हैं। लोग बाग यहाँ के सब है तो सब हमारी ही तरह, लेकिन सब बहुत परिवार की तरह मिलनसार थे। है, सब एक साथ, वो हंसना बोलना खेलना सब एक जैसा ही है। वो सब तो ठीक है, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो परेशानियां होती ही होंगी। क्या आपको एंजाइटी लगती है यहाँ रहने में भी? कुछ एंजाइटी लगती है, जैसे डॉक्टर्स या? हाँ, थोड़ा डॉक्टर का प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम थोड़ा सा है, क्योंकि मेरे साथ ही खुद ऐसा हुआ है। खाना खा के मैं कमरे तक नहीं आ सकी, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही कि मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। सारी रात मैंने बैठ के काटा, और मैंने कहा ठाकुर सुबह कर दो, मैं डॉक्टर के पास सुबह जाऊंगी, जा सकती हूँ, इससे पहले नहीं जा सकती। मेडिकल का ये एक प्रॉब्लम तो इधर थोड़ा सा है कि रात के लिए कोई डॉक्टर मिल जाए हम लोगों को तो वो बहुत ही बेहतर हो। अच्छा, जो यंग जनरेशन में जो लड़कियां हैं, बहुएं हैं, या बेटे भी हैं, बेटे भी कहूँगी क्योंकि बेटे अल्टीमेटली माँ बाप को तो वही देखेंगे, आप ये बताएं कि उनके लिए कोई मैसेज आप यहाँ रह रही हैं? मैं तो बेटों के लिए इतना ज़्यादा वो नहीं। अब देखिए, काम तो सभी करते हैं, बेटियां भी करती हैं, बेटे भी करते हैं, बहुएं भी करती हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि बेटे बहू माँ बाप को भी देखे, बेटे बहू सास ससुर को भी देखे,
और बेटा भी देखे। बेटा भी तो देखे ही देखे, उधर बेटा सास उधर ससुर को भी देखे। बेटा भी अपने सास ससुर को भी वही। देखे, उनको भी देखे। ये नहीं कि उधर नहीं है तो इधर है नहीं, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है। धन्यवाद। थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी। थैंक यू सो मच। दोस्तों फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।